चलिए रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 59 से सॉल्व करेंगे इस बार हम लोग। करेक्ट एनी फॉर्म रेट ऑफ मास m एंड लेंथ l। एक यूनिफॉर्म रड जिसका मास m और लेंथ l इज स्ट्रक, इसको चोट किया गया एट एन एंड किनारे पर बाय ए फोर्स F परपेंडिकुलर टू रड फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल t समय तक चोट किया गया। t थोड़ा ही समय होगा, बहुत ज्यादा समय नहीं होगा। तो करा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। पहले समझिए आप, जब आप इसको चोट करेंगे तो क्या होगा, ये सिर्फ आगे चलेगा नहीं, चलना तो चलना है। ये फ्लैट सरफेस है तो बोर्ड है तो ऐसा ही दिखेगा भाई, फ्लैट सरफेस है। या फिर ऐसे दिखाइए इसको, ये लेंथ और मास का एक रॉड है तो किनारे में हिट किया गया F फोर्स परपेंडिकुलर। तो ये सिर्फ चलना तो है, ये घूमेगा, ऐसे चलेगा। चलेगा भी और घूमेगा, चलेगा भी और घूमेगा भी। ऐसे है ये, ऐसे चलेगा, चलेगा भी और घूमेगा। यही पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताओ, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताओ नंबर ए में, और द एंगुलर स्पीड ऑफ द रड अबाउट द सेंटर ऑफ मास। एंगुलर स्पीड ही बताओ, घूमते हुए चल रहा है ना, घूमते हुए चल रहा है तो कितना स्पीड से चल रहा है जरा ये बताओ, और कितना से घूम रहा है ये भी बताओ। देखिए F इंटू टी क्या हुआ, इम्पल्स, इम्पल्स हो गया बराबर चेंज इन मोमेंटम। शुरू में तो रड रेस्ट में है और मान लो कि फिर मैंने वी वेलोसिटी से जा रहा है तो फाइनल मोमेंटम में भी इनिशियल मोमेंटम 0, यहां से आ गया v बराबर हो गया इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। अब निकालना कितना से घूमते हुए जा रहा है, घूम भी रहा है, चलने के साथ घूम भी रहा है, घूमने का निकालो। बोले लगा दो एंगुलर इंपल्स टॉर्क इनटू टाइम। टॉर्क कैसे निकाला, बोले फोर्स गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। कोई बड़ी जब फ्री घूमते हैं तो कहां से घूमते हैं, सेंटर ऑफ मास से ही ना। F इंटू एल बाई 2 इंटू टी, टॉर्क इंटू टाइम बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। शुरू में तो घूम नहीं रहा था, मान लो कि बाद में ओमेगा से घूम रहा होगा तो एफ एल टी बटा 2I इज इक्वल टू ओमेगा। चूंकि रॉड है इसलिए एम एल स्क्वायर बटे 12, तो एम एल स्क्वायर बटे 12, 12 ऊपर चला जाएगा तो 2 छक 12, तो ओमेगा बराबर 6 एफ एल टी बटा एम एल, एल से एल काट देते हैं, 6 एफ टी बाई एम एल और एफ टी बाई एम। चलिए चलने का और घूमने का दोनों निकाले। इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। माने रड भी चाल से चल भी रहा है और ओमेगा चाल से घूम भी रहा है। शुरुआत हुआ था 0 से,
सी में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रड, वो चलने का काइनेटिक एनर्जी है, वो घूमने वाला काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, चलने वाला और घूमने वाला। तो हाफ एम एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस हाफ आई का मान होता है एम एल स्क्वायर बटे 12 और ओमेगा स्क्वायर बराबर 36 एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर एल स्क्वायर। एम 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 एल स्क्वायर 12 तिया 36, 3 एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बटा एम कॉमन है, तीन एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बटा एम कॉमन है, तो वहां से बचेगा 1/2, नहीं 3 कॉमन नहीं, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बटा सिर्फ एम कॉमन, यहाँ से बचेगा 1/2, यहाँ से बचेगा 3/2, 1/2 और 3/2, 1/2 3/2 बराबर 2, तो 2 नहीं लेते, आंसर आएगा 2f स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम। आगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ गया चौथा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रड अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द फोर्स हैज स्टॉप्ड टू एक्ट, एंगुलर मोमेंटम बताना है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है तो निकाल, जब ओमेगा निकल ही गया है तो एंगुलर मोमेंटम बराबर आई ओमेगा, ओमेगा पता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आई ओमेगा एम एल स्क्वायर बटे 12 और 6 एफ टी बाई एम एल, आई ओमेगा, या तो डायरेक्ट आंसर ये आई ओमेगा का मान तो डायरेक्ट है, ये लिखा है एफ एल टी बाई 2, वही बात आएगा एफ एल टी बाई 2, एफ एल टी बाई 2, यही तो सवाल। एज्यूमिंग दैट टी इज टू सो स्मॉल, लिखा हुआ है कि टी बहुत स्मॉल है, छोटा समय के लिए तो हिट किया गया, स्ट्रक किया गया, चोट किया गया, डज नॉट एप्रिशिएबली चेंज इट्स डायरेक्शन व्हाइल द फोर्स एक्ट, ऐसा नहीं कि तुम इतना देरी तक फोर्स लगाते रह गए, जिसे लगा ऐसे फोर्स का डायरेक्शन इधर रहने, ज़्यादा देर तक लगाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इतना देर तक नहीं लगाते रह गया कि फोर्स का डायरेक्शन ही चेंज हो गया, तो रड इधर क्या भागेगा, रड इधर भागना शुरू कर देता, इसे बताया कि सिर्फ इधर फोर्स लगाया गया, एकदम रड इधर भागे, अगर थोड़ा ज़्यादा देर तक लगा देते फोर्स तो रड जब घूमता हमारे से घुमा रहा तब फोर्स लगा रहा तो इधर भी फोर्स लग जाता, तो इधर क्या चलेगा, इधर चल जाता, इससे लास्ट में बताया गया बात, एज्यूमिंग दैट टी इज सो स्मॉल, बहुत छोटा है, दैट द रड डज नॉट एप्रिशिएबली चेंज इट्स डायरेक्शन व्हाइल द फोर्स एक्ट्स, फोर्स ऐसा जब लगा तो ऐसा नहीं कि इतना देर तक लगा कि फोर्स का डायरेक्शन वो चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं। यही सवाल था ए बी सी डी 59। नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर। A uniform rod of length L lies on a smooth horizontal table. A particle moving on the table strikes the rod perpendicularly at an end. एक पार्टिकल इसमें जाकर के टकराया, A particle moving on the table strikes the rod perpendicularly at an end and stops. यहाँ गया, टकराया और रुक गया, कोई पार्टिकल गया इसमें टकराया और अपने रुक गया, अपने ही खुद रुक गया। Find the distance traveled by the center of the rod by the time it turns through a right angle. समझिएगा, मान लें कि m मास का पार्टिकल था, m मास का रड है, दिया गया तो नहीं सवाल में, मान लेते हैं m मास का पार्टिकल और m मास का रॉड है, आई जाके इस पर चोट कर दिया, समझते चलिएगा, ये जाके इस पर चोट किया तो फिर रड चलेगा और घूमेगा,
घूमते हुए चल रहा है। दो बार जान के दिखाएं, ऐसे ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे हुआ होगा, घूमते हुए चल रहा है। देखिए समझिएगा, टक्कर के पहले इसमें मोमेंटम कितना था, mv, तो टक्कर के बाद मोमेंटम mv होना चाहिए। ये तो इसका रुका हुआ था, रड रुका हुआ था, इसमें मोमेंटम था mv टक्कर के जस्ट पहले, और टक्कर के बाद क्या हुआ कि a रुक गया, ऐसे मोमेंटम आया होगा। तो v डैश बराबर mv बाई m, इतना में सीधी चल रहा है, सेंटर ऑफ मास इसका भाग रहा है। अब लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम, ई टकराया यहाँ से, सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पर, बोले l/2, तो टकराने के जस्ट पहले इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, बोले mv l/2, और रड का, बोले रड का तो 0, टकराने के बाद बोले पार्टिकल का 0, और रड का i ओमेगा, और रड कहाँ से घूम रहा है, बोले सेंटर से, ml²/12 ओमेगा, l से l कैंसिल, 2 × 12, तो 6 mv/ml, इतना ओमेगा से क्या होगा, ये घूमेगा, इतना से चलेगा और उतना से घूमते भी जा रहा है। निकालना है भैया कि फाइंड द डिस्टेंस बाय द सेंटर ऑफ द रड बाय द टाइम इट टर्न्स थ्रू राइट एंगल। 90 डिग्री घूमते घूमते कितना आगे भागा, देखो 90 डिग्री घूम गया है ना, ऐसे था ना रड, ऐसे हो गया, 90 डिग्री घूमते घूमते कितना आगे भागा, वही 90 डिग्री घूमने में कितना समय लगा, जरा ये तो निकालो। S बराबर ओमेगा टी, तो छिट्टा बराबर ओमेगा टी, 90 डिग्री घुमा ओमेगा के चाल से, तो ओमेगा चाल से वस्तु घूम रहा है, 90 डिग्री घुमाना है, टाइम बताओ, π/2 हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब बराबर एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम बराबर π/2 ओमेगा, मैंने इतना समय तक घुमा तब 90 डिग्री घुमा, तो 90 डिग्री घूमते घूमते कितना चला, मैंने इतना समय में कितना चला, तो डिस्टेंस टेबल बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, 90 डिग्री घूमने में इतना समय लिया, तो इतना ही समय क्यों पूछ रहा है, कितना समय कितना चला, वेलोसिटी का मान निकाला हुआ था, mv/m, और t का मान π/2 ओमेगा, π/2 ओमेगा, ओमेगा का मान पुट कर दो, mv π/m और 2 ओमेगा का मान 6 mv/ml, ml ऊपर चला जाएगा, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, v से v कैंसिल, πl/12, πl/12 दिखाई दे रहा है ना सर, नहीं दिखाई दे रहा है, πl/12 πl/12 इतना चलेगा घूमते घूमते। यहाँ तो आंसर आना चाहिए था सब कुछ, 60 πl/12, यही आंसर ही निकालना है, πl/12, ठीक। सो दैट दिखाइए कि इफ द मास ऑफ द रड इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द पार्टिकल, कि अगर मास ऑफ द रड इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द पार्टिकल, यदि बड़ा वाला m बराबर 4 छोटा m, द कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक, कोलिजन इलास्टिक का मतलब, कोलिजन इलास्टिक का मतलब कि टक्कर के पहले का काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद का काइनेटिक एनर्जी का मान सेम आना चाहिए, है कि नहीं। कोलिजन इलास्टिक का मतलब कि टकराने के पहले का कुल एनर्जी और टकराने के बाद का कुल एनर्जी का मान सेम आना चाहिए। m बराबर 4m मान लो और देखो कि सेम आता है कि नहीं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को ही सेम करो, m बराबर 4m आ जाना चाहिए। क्वेश्चन करा कि अगर m 4m, यही वाला m का मान 4m के बराबर है तो कोलिजन इलास्टिक होगा, हम कोलिजन को इलास्टिक या मान लेते हैं, यार प्रूव कर देते हैं कि m बराबर 4m होना चाहिए। तो चलो हम यही प्रूव कर देते हैं, कोलिजन को इलास्टिक मान के प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब अगर ये होगा तो कोलिजन इलास्टिक होगा। तो पहले एनर्जी कितना था, बोले पहले तो खाली अगले में एनर्जी था 12mv², और बाद में रड में एनर्जी आ गया कितना, बोले 12mv² प्लस 12i ओमेगा², ये हो गया हाफ, हाँ
अब तो रड रुक गया था टक्कर के बाद, ये पार्टिकल रुक गया था ना, इसी में ना गया ना, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ 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 आई भी माने भी डैश, ये वाला भी टक्कर के पहले पार्टिकल में खाली एनर्जी है, टक्कर के बाद रड में खाली एनर्जी है, तो रड चल भी रहा घूम भी रहा, तो हो गया एम वी स्क्वायर बराबर बड़ा वाला एम का मान 4m, अभी का स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, फिर एम का मान 4m मैंने 16 4m ये हो गया, एम के बदले 4m और वी स्क्वायर लिख लेना, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आई एम का स्क्वायर, एम का मान 4m, 4m के एम 16m स्क्वायर प्लस हाफ आई का मान एम एल स्क्वायर बटे 12, ये हो गया एम, ये हो गया एल स्क्वायर अब बटे 12 गुने ओमेगा स्क्वायर का मतलब 36 एम स्क्वायर वी स्क्वायर अब बटे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, 36 एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटे एम स्क्वायर मैंने फिर 16 एम स्क्वायर, एम का मान 4m रख दिए, आई वो एल स्क्वायर, देखते चलिए एम स्क्वायर से एम स्क्वायर 4 चौके 16 मैंने एम वी स्क्वायर बाई 4, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, अब 12 तिया 36 4 चौके 16, 3/8 एम वी स्क्वायर और 1/4 एम वी स्क्वायर, 3/8 एम वी स्क्वायर और 1/4 एम वी स्क्वायर, तब 4 3/8 एम वी स्क्वायर और 1/4 एम वी स्क्वायर, ध्यान था 3/4, तो हाफ हो गया, आई का मान हो गया एम एल स्क्वायर बटे 12, एम का मान 4m एल स्क्वायर बटे 12 गुने ओमेगा का मान 36 एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम का मान 4m 16 एम स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, 12 या 36 काटे, 4 चौका 16 काटे, तो अच्छा हाफ तो पहले कट गया था, हाफ तो होगा नहीं, हाफ तो पहले ही काट चुके थे, तो हाफ तो होगा नहीं, हाफ फालतू था, मैंने 3/4 आएगा, तो 3/4 1/4 बराबर 1 हुआ कि नहीं, हो गया एम वी स्क्वायर। देख लीजिए जो पहले एनर्जी था एम वी स्क्वायर, टकराने के पहले, टकराने के बाद भी देखा जाए तो रड का एनर्जी वही है एम वी स्क्वायर, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, इसका मतलब कोलिजन परफेक्ट है, इलास्टिक है। टक्कर के पहले सिर्फ पार्टिकल में एनर्जी था एम वी स्क्वायर, टक्कर के बाद रड में एनर्जी आ गया तो रुक गया, तो इस तो चल भी रहा है घूम भी रहा है, तो चलने का लिखे हाफ एम वी स्क्वायर, ये वाला भी इतना बीच चल रहा है ना सेंटर, आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ 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 कट गया था, फिर से यहाँ हाफ लिखा गया था, इसलिए मिस्टेक हो गया, ये हाफ नहीं लिखाएगा, आई का मान एम एल स्क्वायर बटे 12, लेकिन हम हर एक जगह जहाँ जहाँ एम है वहाँ 4m पुट कर दिए। हम क्या किए हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कर रहा है कि 4m बराबर m मान लो, 4 छोटा m बराबर है को बड़ा m मान लो, अब बताओ कि कोलिजन इलास्टिक है, प्रूफ करो। हम 4m बराबर m मान लिए, आप कोलिजन इलास्टिक के लिए कंडीशन लगाए कि टक्कर के पहले का एनर्जी और टक्कर के बाद का काइनेटिक एनर्जी, तो टक्कर के पहले खाली अगर इसमें एनर्जी है तो इसका काइनेटिक एनर्जी लिखा है, टक्कर के बाद ये तो रुक गया था, इसमें एनर्जी है तो इसका लिखा है, चलने वाला भी और घूमने वाला भी, और जहाँ जहाँ बड़ा वाला m का यूज आया वहाँ वहाँ 4m पुट करते चल गए। जब इसको सॉल्व किए देखिए फिर से आया एम वी स्क्वायर, जितना पहले था उतना ही बाद में, मतलब कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है अगर बड़ा वाला m का मान 4m के बराबर हो जाए। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। साफ साफ दिखा था ने, कट तो नहीं गया।
कहाँ होगा 61 में। शार्ट में सवाल क्या था? ये एक रड है, इसका मास हम मान लिए थे। 60 नंबर सवाल में ऐसा था। और एक पार्टिकल यहाँ से आया था, वेलोसिटी से आया था, हिट किया और टकराने के बाद ही रुक गया था। टकराने के बाद ही रुक गया था 60 नंबर सवाल में। और रड को दे दिया एनर्जी, अपना रड घूमते घूमते आगे बढ़ना शुरू हुआ 60 नंबर सवाल में। एक्सेल में कहता है कि नहीं, सपोज द पार्टिकल ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज ए मास m एंड स्पीड v बिफोर द कोलिजन, टक्कर के पहले इतना चाल इतना मास है, एंड स्टिक्स टू द रड आफ्टर कोलिजन। अब साला क्या हुआ कि चिपक गया क्रेन। अभी सेंटर ऑफ मास नहीं रहा। अभी क्या था 60 नंबर सवाल में कि टकराने के बाद यहीं रुक गया था, ही चल रहा था। ये तो रड ऐसे ही था, सेंटर ऑफ मास तो बीच ही में था। अब सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है, ये सेंटर ऑफ मास। पूरा रड का वजन यहाँ है, ऐसे तो पूरा रड था खाली, तो रड का सेंटर ऑफ मास तो बीच ही में होता। 60 नंबर सवाल में बीच में हुआ भी था, क्योंकि इसमें जाके चिपका नहीं था, अभी चिपक गया। अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ है? अब बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ है? तो निकाल सकते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास कहाँ है, निकाल देते हैं। ये दूरी है l/2। ये सवाल में लिखा होता है ना l/2, l लंबाई का रॉड है, तो दूरी हो गया l/2। इसको मान लो ऑरिजिन, इसका नियामक 0 0, इसका नियामक -l/2, 0 नहीं 0, -l/2। सही के नहीं, इसको ऑरिजिन मान के बनाने सेंटर ऑफ मास सॉल्व हो रहा है, समझो। अभी पूरा भूल जाओ कहानी, सेंटर ऑफ मास सॉल्व करो सिर्फ। यहाँ 0 0 और यहाँ का -l/2 बाई की तरफ, तो 0 का -l/2, तो x सेंटर ऑफ मास तो नहीं निकलेगा क्योंकि x नियामक तो 0, तो बाई सेंटर ऑफ मास निकलेगा। तो बाई सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। बाई सेंटर ऑफ मास बराबर m1/1 प्लस m2/2 बटा m1 प्लस m2 बराबर -ml/2 इंटू m प्लस m। माइनस का मतलब यहाँ से नीचे, माइनस का मतलब यहाँ से नीचे, माइनस मतलब यहाँ से नीचे। तो सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन से कितना नीचे है? यह मान लो बाई 1 है, तो बाई 1 का मान कितना आ गया? ml बटा 2 इंटू m प्लस m, और सेंटर ऑफ मास से ही मान लो कि बाई 2 है, तो बाई 2 का मान कितना आ गया? बोले l/2 माइनस बाई 1, l/2 और माइनस बाई 1। ये तो माइनस साइन बताया कि ऑरिजिन से नीचे, कितना नीचे? बोले इतना नीचे। यहाँ हो गया सेंटर ऑफ मास, बाई 1 निकल गया, तब इधर नहीं निकल जाएगा। l/2 में घटा लेंगे बाई 1, तो l/2 में घटा लो बाई 1, तो l/2 माइनस ml बटा 2 इंटू m प्लस कैपिटल M बराबर
2 इंटू एम प्लस एम तो रह ही जाएगा, इंटू एम प्लस एम रह जाएगा, और यहाँ से बचेगा छोटा एम एल बड़ा एम एल, छोटा एम एल कट जाएगा, बचेगा सिर्फ बड़ा एम एल, तो बड़ा एम एल बटा 2 इंटू एम प्लस। सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी y1 होगा जो यहाँ निकाल चुके हैं, और यहाँ से यहाँ का दूरी y2 होगा जो यहाँ निकाल चुके हैं। अभी बन गया सेंटर ऑफ मास। रडवा यहाँ से नचेगा, रड यहाँ से नचेगा, जा रहा है नचते से यहाँ से न। 60 नंबर सवाल में क्या था ना कि टकरा के रुक गया था, ये रुक गया था, खाली रड में घूम रहा था, तो रड का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। हम बताए ना बार बार कि अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट हो ना, स्वतंत्र रूप से घूमे, तो अपने सेंटर ऑफ मास को एक्सिस बना देता है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया ना। अब इसके अबाउट क्या हो रहा, पूरा सिस्टम घूमेगा इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ही नचते जाएगा, ऐसे ही घूमते हुए आगे जाएगा। सवाल देखिए, द रड हैज ए मास एम, रड का मास तो हम लोग मान के बनाए ही हैं। दे सवाल में एम है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास से का वेलोसिटी बताओ। सी ऑफ द सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग द रड प्लस द पार्टिकल, रड और प्लस पार्टिकल मिला के जो सिस्टम बना, रड और पार्टिकल मिला करके ना सिस्टम बना, तो बताओ कि सेंटर ऑफ मास कितना वेलोसिटी से जा रहा है। सेंटर ऑफ मास ये तो पता नहीं, चल भी रहा है और घूम भी रहा है, कितना चल रहा है जरा ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास कितना से आगे भाग रहा होगा। ये रड घूमेगा, ये रड जो क्या है घूम रहा होगा ऐसे। रड का पूरा मास सेंटर पर नहीं होगा, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट रड घूमेगा, इसके अबाउट रड घूमेगा। सेंटर ऑफ मास रमदाया के सामने जा रहा है, लेकिन रड क्या हो रहा है, घूम रहा है इसके अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, लेकिन आपको लगे कि सेंटर ऑफ मास तो खाली चल रहा है, सिस्टम घूम रहा है पूरा, लेकिन सेंटर ऑफ मास बताते हैं, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पार्टी होता है जो कभी घूमता नहीं, चलता हुआ नजर आएगा ऐसे। सेंटर ऑफ मास लगे कि बस भाग रहा है, सेंटर ऑफ मास कोई गौर से देखे तो चल रहा है, लेकिन रड के किसी पार्टी को देखो सेंटर ऑफ मास से हट करके किसी पार्टी को लगे घूम रहा है और चल भी रहा है। तो सवाल है बताओ इसका वेलोसिटी क्या है। देखते हैं, टक्कर के पहले इसका मोमेंटम एम बी, पहले मोमेंटम एम बी दिख रहा होगा ऊपर, और टक्कर के बाद रड और सिस्टम मिल करके, इसलिए v डैश बराबर एम बी बटा एम प्लस लगा दी। टक्कर के बाद चिपक गया, देखिए नया सिस्टम बन गया एम प्लस एम। ये पूरा एम प्लस एम कहाँ है, बोले हाँ हर वस्तु का पूरा मास कहाँ होता, बोले सेंटर पर। तो एम और एम समझो कि पूरा यहाँ केंद्रित है, सेंटर ऑफ मास पूरा वजन है। अभी कितना जा रहा है निकालो, दोनों चिपक गए। ई था रेस्ट में पहले, इसका वेलोसिटी था v, एम v, इसका मोमेंटम 0। टक्कर के बाद दोनों वस्तु चिपक गया, बोले कहाँ है, बोले हाँ मान लो सेंटर पर, सेंटर ऑफ मास पर। तो लिखो एम प्लस एम इंटू वी, वी बराबर आ गया एम वी बटा एम प्लस एम। पहला सवाल। दूसरा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सी। देखो से विथ रेस्पेक्ट टू सी, सी का वेलोसिटी है यह वेलोसिटी ऑफ सी, यह वेलोसिटी ऑफ सी मैंने सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, भैया ध्यान रहे सेंटर ऑफ मास का ये वेलोसिटी है। तो निकालना वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सी। सवाल दूसरा देखिएगा, अब यहाँ से मजा है। ये पहला सवाल था, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये तो बस ऐसे ही बताए थे एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ से घूम रहा है, ऐसा कोई लेना देना भी है नहीं, थोड़ा जगह मिल जाएगा हमको। बी में आइए कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सी
ऑफ द सिस्टम, ये तो निकल गया बी में। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू से बिफोर द कोलिजन। टक्कर के पहले जो पार्टिकल का वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है? टक्कर के पहले जो पार्टिकल का वेलोसिटी है इस वेलोसिटी के बारे में किसको बताना है? सेंटर ऑफ मास पर अगर कोई आदमी बैठ करके इसको पहले देखे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो पढ़ा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी, दिख रहा है? हाँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन था भी गाड़ी का वेलोसिटी क्या था बिफोर कोलिजन? भी माइनस सेंटर ऑफ मास कितना है? एम भी बटा एम प्लस एम, है कि नहीं? ये भी आई के तरफ और वो भी आई के तरफ। अगर बेटे के रूप में लिखो तो भी आई कैप, आई भी इतना आई कैप, समझाई कैप कॉमन है और क्या हो जाएगा? एम भी बाई एम प्लस एम, इतना वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन वाला, एम भी बटा एम प्लस एम। तीन में आइए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड with respect to center of with respect to C, velocity of rod, C नंबर सवाल देखिए, velocity of rod with respect to center of mass बराबर velocity of rod minus velocity of center of mass, velocity of rod with respect to center of mass बराबर velocity of rod minus velocity of center of mass। लेकिन कब? बिफोर कोलिजन। बोले बिफोर कोलिजन रड तो रेस्ट में था, बिफोर कोलिजन तो रड रेस्ट में है ना, हम माइनस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखो, एम भी बाई एम प्लस एम। आई क्या लिखो? जो लिखो इधर ही जा रहा है ना सेंटर ऑफ मास, तो आंसर आएगा माइनस एम भी बाई एम प्लस एम। बाकी आई क्या का मतलब इधर ही, सही से दिख रहा है सी? चलिए ठीक, सी दिख रहा है। ये जो बाई सेंटर ऑफ मास लिखा थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो जगह बनेगा। डी में आइए, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एंड ऑफ द रड। दोनों का निकालना एंगुलर मोमेंटम। अभी ये तो खाली वेलोसिटी निकालना, अभी ये वेलोसिटी निकाले हैं अभी सिर्फ। अभी कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम बताओ पार्टिकल का और रड का अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अभी सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या निकला? वेलोसिटी। कब? बिफोर कोलिजन, टक्कर के पहले वाला चाल लिए थे भी पार्टिकल का, इसका लिए चाल जीरो, देखो इसका चाल जीरो लिए, इसका चाल भी लिए, पार्टिकल का भी लिए, इसका जीरो, टक्कर के पहले है ना। और सही टक्कर के पहले, अब क्या बताओ पहले? बिफोर कोलिजन जो इसका वेलोसिटी है उसके हिसाब से एंगुलर मोमेंटम बताओ। डी नंबर सवाल है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एंड ऑफ रड about the center of mass C before the collision। एंगुलर मोमेंटम बताइए। दो सवाल है इसमें डी नंबर में, एक रॉड का एंगुलर मोमेंटम और एक पार्टिकल का। ध्यान से सुने, रॉड का एंगुलर मोमेंटम ने पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बराबर पार्टिकल का मास अगुने पार्टिकल का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन, वो वाला वो डालेंगे क्योंकि लिखा लेना कि बिफोर कोलिजन बताइए। कहाँ किसके अबाउट बताइए? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास से अबाउट पार्टिकल कितना दूरी पर है? बोले बाई टू, यहाँ लिख दो बाई टू। सेंटर ऑफ मास के हिसाब से अगर देखा जाए, सेंटर ऑफ मास के हिसाब से देखा जाए तो पार्टिकल कितना दूरी पर है? बाई टू दूरी पर। हो गया एंगुलर मोमेंटम एम भी आर, एम भी आर। फिर सवाल पढ़ते हैं डी, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एंड ऑफ रड, अभी पार्टिकल का अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। सी बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन। तो बिफोर द कोलिजन सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या वेलोसिटी है?
सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है बिफोर कोलिजन तो v था, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो गया mv बटा m प्लस m। ये जो v है बिफोर कोलिजन ई विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास नहीं है, ई विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन है, कोई रुका बाद में देखा कि v से गया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट बताओ इसका वेलोसिटी क्या है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट वेलोसिटी है mv बटा m प्लस m। तो देखिए मोमेंटम mv या m वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन वह आवर r के जगह बाय 2। यहाँ से आप आंसर ला सकते हैं। तो m और इसका मान आया था mv बटा m प्लस m और बाई 2 का मान आया है ml बटा 2 इंटू m प्लस m। तो आ जाएगा m स्क्वायर mvl बटा 2 इंटू m प्लस m का होल स्क्वायर। m स्क्वायर mvl दिख रहा है mv स्क्वायर mvl बटा 2 इंटू m प्लस m का होल स्क्वायर भी हिसाब से दिखा। भी लिखा हुआ कैपिटल M स्क्वायर छोटा m VL बटा 2 इंटू m प्लस m का होल स्क्वायर। ये तो पार्टिकल का निकला एंगुलर मोमेंटम। अब निकालना किसका है, वो रड का भी तो निकालना है। रड का यहाँ निकाल के दिखाते हैं आपको। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रड, इसी में डी का सवाल का आंसर है बराबर रड का मास m और वेलोसिटी ऑफ रड विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन। अब रिगुलर पुट करेंगे और सेंटर ऑफ मास से अगर देखा जाए तो रड कहाँ है बाई 1 पर। सेंटर ऑफ मास के हिसाब से देखा जाए तो रड कहाँ पर है, रड का मास यहाँ केंद्रित है। पूरे इस बॉडी का मास कहाँ केंद्रित है, यहाँ। पूरे सिस्टम का मास यहाँ है, रड का मास बोले यहाँ है, पार्टी का मास बोले यहाँ है, पूरे सिस्टम का मास बोले यहाँ। तो एम और उसका माइनस एम भी बटा m प्लस m अब बाई 1 की जगह ml बटा 2 इंटू m प्लस m। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा m स्क्वायर mvl बटा 2 इंटू m प्लस m का होल स्क्वायर। सेम आएगा, खाली बड़ी बड़ा m का स्क्वायर था, अभी छोटा m का स्क्वायर है। छोटा m का स्क्वायर mvl बटा 2 इंटू m प्लस m का होल स्क्वायर। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम किसका, रॉड का। अब बात यहाँ समझना होगा थोड़ा सा। देखिए जब ये घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा, ही तो ऐसे टकरा तो ऐसे घूमेगा ही। दोनों का एंगुलर मोमेंटम तो एक ही सेंस में होगा, दोनों ऐसे ही घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जब यहाँ से चोट होगा, यहाँ टच होगा तो ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा। इसलिए यहाँ पर ये कहना ठीक नहीं है कि यहाँ पर वेलोसिटी का मान, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का मान माइनस भी। दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम सेंस में, दोनों का एंगुलर मोमेंटम का सेंस सेम हो, ऐसे हो ऐसे। ये तो वेलोसिटी निकल गया था, वेलोसिटी ऑफ रड का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से माइनस आई का मतलब डायरेक्शन समझ लेना। माइनस आई क्या बता रहा है, डायरेक्शन। सेंटर ऑफ मास के हिसाब से निकाले, बस ये सब थ्योरेटिकली सब चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ रड विथ सेंटर ऑफ मास जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी कहता है, उसके हिसाब पर खाली आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ तक तो हो गया, डी सी तक, डी तक हो गया। ई में find the moment of inertia of the system about the vertical axis through the center of mass after the collision। टक्कर के बाद अगर सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास करे, सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस पास कर रहा हो, सेंटर ऑफ मास से, तो बताओ सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करेगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान क्या होगा। तो हम ए और बी को अब मिटा रहे हैं
जगह बनाने के लिए। अब देखिए ई नंबर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। तो सेंटर ऑफ मास से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल कितना होगा, बोले m/2 स्क्वायर। हो गया पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/2 स्क्वायर। बोले रड का कितना होगा, तो बोले रड का तो यहाँ से होता है ml²/12। रड का अपने सेंटर ऑफ मास से होता है ml²/12। रड का हुआ, लेकिन यहाँ से वो ml²/12 निकालना है तो यहाँ से नहीं, तो लगाओ पैरेलल एक्सिस थोड़ा, यहाँ से ml²/12 प्लस m/1 स्क्वायर, यहाँ से ml²/12, यहाँ से कितना दूरी पर निकालना है बाई 1, तो प्लस m/1 स्क्वायर। आपको याद होगा थ्योरी में, तो अगर ये रिंग है यहाँ से mr स्क्वायर, तो यहाँ से बोले mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। तो इसी तरह से ml²/12 प्लस m/1 स्क्वायर, m/2 स्क्वायर इसका, और उसका ml²/12 प्लस m/1 स्क्वायर। बाकी बाई 2 और बाई 1 का मान आप निकाल के वहाँ सॉल्व कर लेना। हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं ई का, कि आपका आंसर आएगा m इंटू m प्लस 4m इंटू l स्क्वायर बटा 12 इंटू m प्लस m। ये आएगा, आ जाएगा। बाई 2 का मान यहाँ से निकाल करके निकाला हुआ है बाई 2 पुट करना, और बाई 1 ये निकाला हुआ है ये है, कि बाई 1 यहाँ पुट करना, बस कैलकुलेट करना, आ जाएगा। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आसान था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास c एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन। टक्कर के बाद बताओ कि अभी कितना चाल से चल रहा है, कितना से घूम रहा है। टक्कर के बाद अब बताओ कितना चाल से चल रहा है और कितना चाल से ही घूम रहा है। तो कितना चाल से चल रहा है तो पहले निकलवाए थे, पहले नंबर सवाल में तो यही निकालना था। तो आया हुआ आंसर m/m प्लस m। कितना चाल से चल रहा है कोई सवाल नहीं, कितना चाल से चल रहा है वो निकाला हुआ है m/m प्लस m। m/m प्लस m, पहला नंबर सवाल का आंसर क्या था, m/m प्लस m। वही सवाल यहाँ आंसर यहाँ होगा। टक्कर के बाद कितना वेलोसिटी से भाग रहा है सेंटर ऑफ मास, तो निकाले थे पहला सवाल में कि टक्कर के पहले मोमेंटम m भी, टक्कर के बाद दोनों चिपक गए, समझ लो कि दोनों का मास यहाँ केंद्रित है m प्लस m v डैश का मान आया था m/m प्लस m। ये तो कितना से चल रहा है, अब बताओ कितना से घूम रहा है, कितना से घूम रहा है, देख लेते हैं कितना से घूम रहा है, निकालना। Find the velocity of the mass center of mass c and another velocity of the system about the center of mass after the collision। जब यहाँ से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा आई तो निकल गया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देख लो आई निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ। और मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है, कितना से घूम रहा है, ओमेगा से। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, मान लो आई ओमेगा। तो टकराने के पहले का निकाल लो एंगुलर मोमेंटम और टकराने के बाद का एंगुलर मोमेंटम, कहानी खत्म। टकराने के पहले टकराने के बाद, जब ई इसमें जस्ट टकरा रहा है, जस्ट टकरा रहा है तब, जब ई इसमें जाके जस्ट टकरा रहा है तब का निकालना एंगुलर मोमेंटम। निकाल लो, क्या निकाला हुआ है, देखो निकाला हुआ, पार्टिकल भी निकाला हुआ है, लड़का भी निकाला हुआ, टक्कर के पहले है ना, बिफोर कोलिजन। तो टक्कर के पहले वाला एंगुलर मोमेंटम दोनों निकाला हुआ है, ये दोनों को जोड़ लो और लास्ट में लिखो टक्कर का बाद वाला आई ओमेगा। टक्कर के पहले दोनों का एंगुलर मोमेंटम जोड़ लो और बाद में लिखो आई ओमेगा। तुम करके दिखा देते हैं। तो टक्कर के पहले इसमें से क्या क्या कॉमन है देखिएगा, m/2m प्लस m का होल स्क्वायर, ऊपर में बचेगा m प्लस m। ये दोनों एंगुलर मोमेंटम को जोड़ दिया, ये टक्कर के पहले का है, लिखा था बिफोर कोलिजन। अब देखो टक्कर के बाद आई ओमेगा, आई का मान तो पता है
एम प्लस 4m एल स्क्वायर बटे 12 m प्लस m इंटू ओमेगा आई ओमेगा। तो m प्लस m से m प्लस m और m प्लस m से m प्लस m और 2 छक 12 m से m कैंसिल, l से l कैंसिल। 6m भी बाई m प्लस 4m इंटू l बराबर ओमेगा। 6m भी बटा m प्लस 4m इंटू l बराबर ओमेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टकराने के समय का एंगुलर मोमेंटम बराबर टकराने के बाद का। यह आंसर लास्ट, ये हो गया खत्म क्वेश्चन नंबर 61।